एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खरीद सकते हैं लेकिन अपने पास रख नहीं सकते? आंसर कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे जो है लेकर आदमी खुश हो जाता है लेकिन अगर उसे छोड़ता है तो दुखी हो जाता है? बताइए। जंगल में तीन लोग हैं। जंगल में तीन लोग, ध्यान से सवाल सुनिए। जंगल में तीन लोग हैं, इंसान, बंदर और शेर। तो आपके हिसाब से सबसे पहले कौन मरेगा? तो आपके हिसाब से नदियाँ अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? आपका इस समय अच्छा और बुरा टाइम कौन सा होगा, आप मुझे बता सकते हैं? एक लड़का है, उसकी माँ बीमार है, अब उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करता है, कहीं से जाके चोरी कर लेता है, किसी दुकान से जाके चोरी कर लेता है। तो आप बताइए कि वो अच्छा है या बुरा? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ पहेलियां और कुछ ऐसे आंसर जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं जिंदगी में। तो हमारे साथ है अर्जुन भाई, हमारे अच्छे मित्र और हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड। तो अर्जुन भाई से पहला सवाल हमारा जो है अर्जुन भाई आपके लिए है, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खरीद सकते हैं लेकिन अपने पास रख नहीं सकते? तो आप टू अर्जुन भाई। खरीद सकते हैं और अपने पास रख नहीं सकते। इसका आंसर जो होगा सूरज भाई, वो जहाँ तक मुझे लगता है वो होगा सर, इसका आंसर वॉच, घड़ी। घड़ी, समय, जिसमें हम समय देख सकते हैं बट समय रख नहीं सकते अपने पास। ठीक। तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन भाई ने जो जवाब दिया सही था? और अगर आपको लगता है कि कुछ और जवाब हो सकता है तो कमेंट करिएगा। तो अर्जुन भाई, आप टू यू बताइए ये सवाल का आंसर कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे जो है लेकर आदमी खुश हो जाता है लेकिन अगर उसे छोड़ता है तो दुखी हो जाता है? बताइए। इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो पद पोस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी न्यूज में जैसे चल रहा था कि रोहित शर्मा से जैसे कैप्टनसी गई सुमन गिल के पास, तो सुमन गिल को मतलब कैप्टनसी मिल गई, पद मिल गया, ठीक है, रोहित शर्मा से वो चले गया, तो जिसके पास गया वो इन द सेंस आप दुखी, और जिसके पास वो आ गया उसको क्या बोल सकते हैं आप, खुश हो गया। चलिए, ठीक है नहीं? तो बहुत अच्छा अर्जुन भाई। और ये जो है अगर आपको ये आंसर सही लगा तो आप कमेंट करिए कि आपके हिसाब से जो है पद जो आपको अगर जो मिलता है तो उसमें आप दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं। अगर आपको जाता है पद आपका तो आप दुखी होते हैं, और जब अगर आपको मिलता है तो खुश होते हैं। कई बार वो पद जो है मिलने पे आदमी दुखी भी होता है, जैसे कोई ब्लेम आपको मिलता है, उसकी उपाधि आपको मिलती है। चलिए, अगला सवाल मेरा अर्जुन भाई से थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो ये आपके लिए भी है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। सवाल यह है कि अर्जुन भाई एक बात बताइए, जंगल में तीन लोग हैं। जंगल में तीन लोग, ध्यान से सवाल सुनिए। जंगल में तीन लोग हैं, इंसान, बंदर और शेर। तो आपके हिसाब से सबसे पहले कौन मरेगा? देखा जाए तो सूरज भाई, इसका आंसर जो इंसान है, मतलब जो जंगल में रहने का आदी नहीं है, मतलब तो सबसे पहले शायद इंसान ही मरेगा, क्योंकि शेर और बंदर दोनों जंगल उसका घर है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा देर तक सरवाइव करेंगे, और इंसान का वो घर नहीं है, तो डेफिनेटली वो पहले मर जाएगा या गिव अप कर देगा। बहुत बढ़िया। बहुत, आपको क्या लगता है कि अर्जुन भाई ने जो जवाब दिया वो सही था या कुछ और इसका जवाब हो सकता था? प्लीज बताइएगा। तो सूरज भाई, एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आपसे, जैसे आपने मुझसे पूछा, तो मेरे मन में भी क्वेश्चन आया, जैसे कि अभी आप घर पे ही हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, तो आपका इस समय अच्छा और बुरा टाइम कौन सा होगा, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, इसका आंसर मैं दूंगा कि देखिए, अच्छा वक्त क्या होता है? अच्छा वक्त ये होता है जो आप करना चाहते हैं वो आपका वक्त मिला है वो अभी। बुरा वक्त ये है कि थोड़ा संघर्ष है, आप जो एक परमानेंट नौकरी कर रहे थे जिसमें आपकी इनकम आ रही थी वो आपके पास नहीं है। लेकिन अच्छा वक्त ये है कि आप जो है वो कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये डिपेंडिंग ऑन आपने जो चॉइस लिए हैं, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, उस पर आप कैसे काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तो मेरा एक और सवाल आपसे अर्जुन भाई कि जो सामने पीछे आप नदी देख रहे हैं, तो पीछे जो नदी देख रहे हैं आप, तो आपके हिसाब से नदियाँ अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? तो ये अप टू अर्जुन। और आप भी बताइए कि जो अर्जुन भाई जवाब दे रहे हैं, जो मैंने जवाब दिए हैं, क्या वो बिल्कुल सही हैं या आपको कोई और आंसर होता है इसके अलावा? तो अर्जुन भाई से सवाल है कि नदियाँ अच्छी होती हैं बुरी? नदी, देखो जाहिर सी बात है, नदी पानी का स्रोत है, तो पहली बात तो अच्छी ही होगी, उसमें कोई ऐसी बुरी वाली बात तो है नहीं। बट कई लोगों का घर जो होता है नदी के किनारे पे रहता है, तो बाढ़ आती है तो उस समय उन लोगों को बहने का खतरा लगता है, तो उस टाइम पे उनके लिए वो बुरा हो सकता है। ठीक है, कई लोगों को उससे क्या बोलते हैं, रोजगार मिलता है, मतलब कई सारी चीजें, जंगल अच्छा हो जाता है, जंगल से घास वास लेके आते हैं जो गाँव के लोग होते हैं, और मछलियाँ आ जाती हैं, कई लोग उससे अपनी मछलियाँ पकड़ के गुजारा करते हैं। और दूसरी बात कहूँ तो नदी जब आती है तो हर साल अपने साथ बाढ़ लाती है, तो उसके साथ जंगल जो नदी का बदलाव आता है उसमें, तो कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि रेत पत्थर आदि, तो घर बनाने के लिए वो चाहिए होता है, वो भी नदी से ही मिलता है। प्लीज
जैसे कि नदी जो है हमारे जैसे नदी के किनारे जंगल होता है, तो जंगल में क्या होता है, जानवर होते हैं। तो जानवरों के लिए तो नदी जो है बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है, मतलब जिससे वो जी सकते हैं, पानी पी के लिए अपना जीवन गुजार सकते हैं उसमें। बहुत बढ़िया बात। और एक दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है नदियों के ऊपर कि बाढ़ की संभावनाएं हैं, नदियों किनारे घर बने हैं, और चीड़ वन में आधियों की बात ना कर, इन दरख्तों की बहुत नाजुक तने हैं। तो अगर आपके तने बहुत नाजुक हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नदी जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जिम कॉर्बेट में है तो सारे होटल जो है नदी किनारे ही है। नदी की खूबसूरती को देखने के लिए लोग इतने दूर दूर तक आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जो रिजॉर्ट्स हैं, कई सारे जो रिजॉर्ट्स में हैं, जो रूम्स जो बेच रहे हैं, वो नदी के लिए ही कई सारे महंगा कमरे को बेच दे रहे हैं, मतलब रूम को बेच दे रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि रूम नदी किनारे आपको रिवर व्यू दिखेगा करके, तो उसको और महंगा करके बेच दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक रोजगार के लिए भी दृष्टि से आप देख सकते हैं। तो अच्छा और बुरा, जैसे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी, अच्छा और बुरा क्या है, अच्छा और बुरा क्या है। तो आपके बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ जिसमें एक लड़का है, उसकी माँ बीमार है, अब उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करता है, कहीं से जाके चोरी कर लेता है, किसी दुकान से जाके चोरी कर लेता है और अपनी माँ का इलाज कर लेता है। तो आप बताइए कि वो अच्छा है या बुरा? वो आदमी जो है, उस आदमी ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चोरी करे, उस कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन जिसके घर में उसने चोरी करी उसके लिए तो वो बुरा आदमी है। मान लीजिए वो उस आदमी के पास क्या पता कुछ और प्रॉब्लम हो। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो है आप अच्छा या बुरा नहीं कर सकते इसको, इसे बोलेंगे कि किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है। तो मेरा आंसर ये है कि किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। और साथ ही में एक प्रश्न इसके साथ और पूछता हूँ इनसे कि सूरज भाई, जैसे इसी से मिलता जुलता है, तो विभीषण के बारे में आप मतलब क्या समझते हैं उनके बारे में? जैसे आपने रामायण तो पढ़ी होगी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो मेरा ये आंसर है कि देखिए, आजकल सोसाइटी में आजकल विभीषण बनना बहुत गलत बात बोली जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से विभीषण होना अच्छी बात है। अगर आपका कोई दोस्त कुछ गलत काम करता है और आप उसे रोकते हैं, लेकिन वो आपका कहना नहीं मानता है, तो आपके पास एक ही चॉइस है, उसे रोकने का। या तो आप पुलिस के पास जाइए, या तो वो काम होने दीजिए। अगर आप वो गलत काम आपको होने देते हैं तो आप भी उतने ही भागीदार हैं। तो विभीषण ने भी वही किया, उसने जो है रावण को गलत होने से रोका। पर अगर वो नहीं माना तो उसने उसके बाद उसको जो है हराया, जो भी किया, जो भी उसने साथ दिया राम जी का, वो अच्छी बात है। आज भी आप कर सकते हैं, और कई लोगों ने ऐसे किया है। एक माँ थी, उसने अपने ही बच्चे को पुलिस के हवाले किया, क्योंकि उसका बच्चा जो है जो सरेआम लोगों को बंदूक मारने की, गोली मारने की बात कर रहा था, और वो बंदूक लेके आया था। लेकिन उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि मेरा बेटा ऐसा करने वाला है, तो पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके। तो उस माँ को तो बुरा लगा होगा, लेकिन उसने जो किया अच्छाई के लिए किया। तो कभी कभी अच्छाई के लिए आपको बुरा बनना पड़ता है, या कुछ लोगों की नज़र में आपको बुरा बनना पड़ता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जो लोगों ने विभीषण की जो इमेज बनाई है वो गलत बनाई है। मेरे हिसाब से वो अच्छा था, और हमेशा आप विभीषण बनिए। आप गलत का साथ मत दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका भाई हो, आपका पति हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो। तो मेरा ये मानना है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सूरज भाई आपने इसका। काफी लोगों को जानने को मिला हुआ जो आपने विभीषण के बारे में बताया। जो राय थी कि कई लोग नेगेटिव बोल सकते हैं कि इस तरीके से लोग सोचते थे उनके बारे में। तो बाकी ऑडियंस से पूछना चाहेंगे कि आप क्या विचार रखते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।